नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय एक बहुत ही जेन्युइन जो है क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि सुपर टेट की जो है तैयारी करें तो करें क्यों और कितनी भर्ती आएगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे विभिन्न वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर सुपर टेट के आने की बात कही जा रही है और कितने पद आएंगे। इस बीच जो है एक विधानसभा में पूछा गया क्वेश्चन का जो है लेटर वायरल हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग इन्हीं चीज़ों पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि हम लोग जो है कि भविष्य में या आने वाले कुछ समय में कितने पद आपके आ सकते हैं। क्योंकि सरकार जो है विभिन्न माध्यमों से जो है कुछ पदों की भर्ती की बात कही है और यही चीज़ जो है विधानसभा एक क्वेश्चन में भी पूछा गया है। अब आइए चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं कि चीज़ें हैं क्या। देखिए, विधानसभा में जो है एक अतारांकित प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से वर्ष 2026 तक कितने प्रशिक्षुओं को डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा कुल कितने प्रशिक्षुओं को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है तथा वर्तमान में कुल कितने शिक्षक पद रिक्त हैं। यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि 2017 से लेकर 2026 तक जो है कितने डीएलएड लोगों को कराया गया और तथा उसके एवज में जो है कितने लोगों को इसमें नियुक्ति दी गई अर्थात रोजगार दिया गया। अब इसमें देखिएगा जो उत्तर क्या आया है कि लगभग जो है 5,35,389 प्रशिक्षुओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात लगभग जो है अगर हम लोग बात कर लें डीएलएड में तो डीएलएड में लगभग जो कुल संख्या हो जा रही है वो 5,35,389 इतने लोग जो है डीएलएड कर चुके हैं। अभी तक वो अपना पास आउट हो चुके हैं और इस एवज में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सहायक अध्यापक 48,843 सीधी भर्ती एवं नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक 12,075 सीधी भर्ती से ये तो रिक्त पदों की बात की जा रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है कि 1,26,371। अब 1,26,371 जो 68,000 और 69,000 जो भर्ती हुई थी वो यही की बात हो रही है। 1,26,371 जो लोगों को रोजगार इसके तहत नियुक्ति प्रदान की गई है वो 1,26,000 है। अगर यहीं पर इन्होंने जो है ये भी चर्चा किया है कि नगरीय क्षेत्रों में जो है कितने सहायक अध्यापकों की जो है पद खाली हैं और साथ ही साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं। तो ग्रामीण में तो इन्होंने बताया है कि 48,843 पद जो है खाली हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर एक सेकंड 12,075 पद ये जो है आपके नगर क्षेत्र में है। तो आप यहाँ पर इन्होंने रिक्त पदों की संख्या का विवरण दे दिया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या सरकार रिक्त पदों की भर्ती पर तैनाती करने की कोई योजना बनाई है। अब यहाँ पर ये प्रश्न आया तो देखिए इस प्रश्न में जो है इन्होंने क्या उत्तर दिया। इन्होंने जो है जो भी पत्र उन्होंने भेजा है आयोग को उस पत्र का जो है रेफरेंस यहाँ पर दिया है और सेवा चयन आयोग 2023 का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद विद्यालयों में सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। ठीक हो, तो बात हम लोग जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा ही करेगा। फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक के 11,508 पद पर सीधी भर्ती हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के पत्रांक संख्या इतना से अध्याचन उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर मैटर ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो सीधी जो बात कही जा रही है जो प्रश्न में निकल कर आया यहाँ पे वो यही कहा जा रहा है कि जो नगरीय क्षेत्र में 12,075 पद जो खाली हैं उसके सापेक्ष जो है हम लोग जो है भर्ती करने जा रहे हैं किसके 11,508 पदों पर सीधी भर्ती हेतु।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जो है हाल ही में जब अनुदेशकों की भर्ती हुई थी उसके संबंध में जो एक आप कह सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति जो उसमें जारी हुई थी, उसमें भी उन्होंने जो है 11,000 की बात की थी। उसमें भी उन्होंने 11,000 जो है नगरीय विद्या स्कूलों में नियुक्ति की बात उन्होंने की थी। और इसी के साथ साथ ही एक जो है ये भी एक्स पर भी जो है एक पोस्ट डाली गई थी, और जो कि आपका आधिकारिक वेबसाइट है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का, वहां पर भी जो है 11,508 प्रधानाध्यापकों के पदों की बात की गई है। तो आप यहाँ पर आप एक सीधी सीधी बात यही समझ लीजिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो चीजें कही गई हैं 11,000 पदों के लिए, वही चीज यहाँ पर इस प्रश्न के जो प्रश्न दिया गया है उत्तर इसका, वही चीजें यहाँ पर दोहराई गई हैं। तो आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 11,508 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। अब ये भर्ती कब आएगी, कितना समय लगेगा, इसमें तो वक्त ही बता पाएगा, आयोग ही बता पाएगा। लेकिन जो अंदर जो भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है वो आपके इतने ही पदों पर चल रही है, 11,508 पदों पर। अगर इसमें जो ग्रामीण पदों की भर्ती भी शामिल कर लिए जाते, पद शामिल कर लिए जाते, तो ये संख्या और बढ़ जाती। क्योंकि अगर आप देखें तो इन्होंने जो कहा कि 5,35,389 जो है लोग डीएलएड कर चुके हैं, अर्थात बीटीसी कर चुके हैं। ये तो आपके 2017 की बात है, इससे पहले भी बैठे हुए हैं लोग बीटीसी करके, वो भी नहीं सिलेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो काफी संख्या में जो है लोग डीएलएड करे बैठे हैं और इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि पिछले लगभग 8 साल हो जा रहे हैं, 8 साल क्या 6 साल हो जा रहे हैं, क्योंकि 2018 में भर्ती हुई आई थी, तो लगभग 6 साल हो जा रहे हैं ये भर्ती आई हुई, और इसमें अभी कोई भी भर्ती निकाली नहीं गई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 11,508 पद ऊंट की मुंह में जीरे के समान है। फिर भी हमें जो है अगर तैयारी करनी है तो इतने ही पदों को मानकर अभी हमको तैयारी करनी है। और क्योंकि अभी जो हाल ही में जो उत्तर दिया गया वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति में वहां पर कहा गया, और जो ये सरकारी एक्स हैंडल है यहाँ पर भी जो है 11,000 पदों की ही बात कही गई है। तो इस तरीके से आप एक मान कर चलिए कि हमको जो तैयारी करनी है वो कितने पदों के लिए तैयारी करनी है, 11,000 पदों के लिए ही तैयारी करनी है। अब इस पर इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, इन सभी चीजों को जो है, और इस भर्ती में जो है कितना समय लग सकता है, अगर भर्ती आ भी गई तो कितना समय लग सकता है, आपको मिल सकता है कि आप इसकी तैयारी कर सकें, इन सभी को हम लोग जो है एक अलग से वीडियो में समझेंगे। और बस आप लोग इतने ही जान के मान के चलिए कि जो यहाँ पर जो विधानसभा में जो प्रश्न का उत्तर जो दिया गया है वो 11,508 पदों का ही भर्ती का आयोग में चर्चा चल रही है, और यही भर्ती आएगी भी। अब ये भर्ती देर से देर आएगी तो इतने ही भर्ती आएगी, इसलिए इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए अभी से। तो चलिए, जैसा भी कोई और दूसरा अपडेट आता है आपके साथ में जो है इस चीज को साझा करूंगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस पर चर्चा की जानी चाहिए और हमको क्या पढ़ना चाहिए। इन सभी को जो है हम लोग एक अलग वीडियो में सेपरेट कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।